अभी हम आए हैं सुकेती फॉसिल पार्क घूमने के लिए। आप देख सकते हैं पहले यहाँ के चारों तरफ का दृश्य, उसके बाद मैं आपको अंदर जाकर सारे फॉसिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो यहाँ पर आप एंट्रेंस देख सकते हैं। यहाँ पर घड़ियाल दिखाए गए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं कि 23 मार्च 1974 को इसका उद्घाटन हुआ था, और उसके बाद कैसे कैसे जीवाश्म यहाँ पर रखे गए हैं उनके बारे में मैं आपको भी जानकारी दूंगा और उनको दिखाऊंगा भी। तो यह है कुछ बाहर से इसका नज़ारा। पार्क में विलुप्त हो चुके प्रागैतिहासिक जीवों जैसे कृपान, दांत वाली बिल्ली, विशाल कछुआ, 4 सींगों वाला जिराफ और बड़ा हाथी के 6 जीवन आकार के फाइबर ग्लास मॉडल खुले में प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी मौजूद है जहाँ शिवालिक पहाड़ियों से खोजे गए वास्तविक कशेरू की जीवाश्म, प्राचीन कंकाल और कलाकृतियाँ जो है वो संरक्षित हैं। यह एशिया का एकमात्र ऐसा पार्क है जो बिल्कुल उसी स्थान पर स्थित है जहाँ से वास्तविक जीवाश्म खोजे गए थे। यहाँ खोजे गए अवशेष लगभग 85 लाख वर्ष पुराने हैं। यह पार्क सिरमौर जिले के मुख्य शहर नाहन से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हरी भरी पहाड़ियों और शांत वातावरण के बीच स्थित यह जगह प्रकृति प्रेमी और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है। इस अनूठी भू विरासत स्थल के बारे में अधिक जानने के लिए हमने इसमें जाना उचित समझा व अंदर जाकर उन सभी जीवाश्मों के बारे में समझा जो यहाँ पर मौजूद थे। तो आइए, देर किस बात की है, आपको भी ले चलते हैं इस जीवाश्म पार्क के अंदर। यहाँ आपको हाथी, दरियाई घोड़े, कछुए, घड़ियाल की खोपड़ियाँ और 22 प्रजातियों के हाथियों के दांत देखने को मिलेंगे। साथ ही अर्ली पैलियोथिक मैन के पत्थर के औजार और कैप्टन कॉटली द्वारा खोजे गए एशिया के सबसे पुराने मानव पूर्वज के सबूत भी यहीं रखे हैं। 1951 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 100 साल पूरे होने पर जारी किया गया डाक टिकट भी यहाँ पर लगा हुआ है, जिस पर 2 हाथियों की तस्वीर है। ये है दाहिना ऊपरी जबड़ा, ये देखिए, ये भी जबड़ा है, ये भी ऊपरी जबड़ा। ये मोलर दांत यानी कि जाड़ जिसे हम लोग बोलते हैं, ये प्री मोलर। ये बायां ऊपरी दांत। तो ये सारे जो हैं यहाँ पर जो फॉसिल्स हैं वो एलिफेंट से रिलेटेड हैं। और यहाँ पर ये जांघ की हड्डी, और यहाँ पर ये दिखाया गया है इसका, ये भी जांघ की हड्डी है। और किस तरह से हाथियों की जो इवोल्यूशन है वो हुई है, यहाँ पर इसके बारे में भी अच्छी तरह से दिखाया गया है। और ये आप देख सकते हैं, ये निचला जबड़ा जो है उसका फॉसिल, और ये खोपड़ी किस तरह से होती थी। तो ये पूरा जो है वो एक समझाने के लिए दिखाया गया है। हिमाचल टूरिस्ट की पहली पसंद है, फिर भी ये पार्क किसी टूर पैकेज में नहीं है। यहाँ स्टोरी टेलिंग की कमी है, जानवरों के बारे में कोई बोर्ड नहीं, नेटवर्क नहीं चलता तो गूगल भी नहीं कर सकते। बस जो कुछ सर्च करना है, जो कुछ जानना है वो खुद ही जानना पड़ेगा। जिराफ के जबड़े के जीवाश्म, गाय और भैंस के और हिरन कुल के पूर्वज प्रजातियों की हड्डियों के जीवाश्म भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी गाय भैंस समुदाय के सींगों के जीवाश्म हैं। दरियाए घोड़े के पूर्वज प्रजातियों के दांत और जबड़ों के जीवाश्म। तो आदि मानव ने जो पत्थरों के औजार बनाए थे उसके भी फॉसिल्स यहाँ पे सुरक्षित रखे गए हैं। ये कुछ फॉसिल होमिनॉइड्स हैं। ये मानव कुल की पूर्व प्रजातियों के दांतों के शिवालिक चट्टानों से प्राप्त जीवाश्म हैं।
ये देखिए, ये भी आदि मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार। गोल्ड ग्रेन्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शिवालिक सेडिमेंट, शिवालिक चट्टानों से प्राप्त सोने के कण। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये सीपों के जीवाश्म है और ये घोंघों के जीवाश्म है। चूहे की पूर्व प्रजाति का दांत, मांसाहारी जानवरों के दांत व खोपड़ी के जीवाश्म, भैंस, गाय और भैंस समुदाय के पूर्वज प्रजातियों के दांतों और जबड़ों के जीवाश्म। इसके साथ ही घोड़े की जो पूर्वज प्रजातियां हैं उनके दांतों और अन्य हड्डियों के जीवाश्म भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। बकरी, सुअर की पूर्व प्रजातियों के दांत व जबड़ों के जीवाश्म, हिरन के पूर्वज प्रजातियों के जबड़ों व दांतों के जीवाश्म। तो यहाँ दरियाई घोड़े की पूर्वज प्रजातियों के, हाथी की पूर्वज प्रजातियों के दांत और पसलियों के जीवाश्म। ये टोर्टोइज के जो फॉसिल्स हैं वो हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये चट्टानों से प्राप्त पादप जीवाश्म, फॉसिल प्लांट्स फ्रॉम प्री शिवालिक रॉक्स। ये लकड़ी का जीवाश्म है, ये भी लकड़ी का जीवाश्म है, 16 से 20 लाख साल पूर्व। और यहाँ कुछ मछलियों, सरीसृपों और मेंढकों के भी जीवाश्म जो है वो दिखाए गए। जरा रुकिए, ये पत्थर फेंकने वाले नहीं हैं, ये 25 लाख साल पुराने टाइम कैप्सूल हैं। इन्हीं में मैमथ दबा था। जी हाँ, इन्हीं में जो मैमथ है वो दबा था, जिसके अभी थोड़े टाइम पहले हमने आपको दांत दिखाए। तो दोस्तों, सुकेती के ये पत्थर हमें बताते हैं कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ कभी जुरासिक पार्क था। अगली बार आओ तो इन पत्थरों को छूकर देखना, इतिहास फील होगा, आप जान सकते हैं। ये सैंडस्टोन में मैमथ, ये मडस्टोन में कछुआ और ये पत्थर के औजार में इंसान का इतिहास दबा है। सुकेती के पत्थर बोलते हैं। इतना सब इंफॉर्मेटिव होने के बावजूद भी यह जो पार्क है वो वीरान पड़ा है। इतनी इंफॉर्मेशन ना तो यहाँ पर लोग आकर कलेक्ट करते हैं, ना ही पढ़ने वाले बच्चे। थोड़ी सी अगर सड़कों की हालत को सुधारा जाए, थोड़ा सा अगर इस पर और ध्यान दिया जाए, तो यह पार्क कुछ बच्चों के लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है, उनके इंटरेस्ट को फिर से जागृत कर सकता है। शार्क का दांत, फिश का फॉसिल, एमोनाइट, लीफ का फॉसिल, यह है कुछ इस पार्क के बाहर का दृश्य है। दोस्तों, यहाँ कोई आए या ना आए, पर अगर हमें इस इंफॉर्मेशन को देखना है, इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है, इन मॉडल्स के बारे में जानना है, इन सैंपल्स के बारे में जानना है, तो अवश्य ही हमें यहाँ एक बार ज़रूर जाना चाहिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।